स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 3 अभ्यास का नाम वैद्युत धारा में आज हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र का निगमन आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से नोट करते चलिएगा, जिससे एक नोट्स भी आपका बनता रहे। तो आज जो है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा को समझेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा आपको याद नहीं करना है, सीखना है कैसे परिभाषा को बनाया जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र ध्यान देंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का पहले यहाँ सूत्र लिख देंगे। रो इसको प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर होता है E बटा J होता है। अब इसी सूत्र से जो है आप परिभाषा को बना सकते हैं। तो E का क्या नाम है, तो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता नाम है, और J का क्या नाम है, तो धारा घनत्व है, और बटा को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो समझिए परिभाषा बन गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान परिभाषा है, बस इसका परिभाषा जो है इसी में छिपा हुआ है, बस बनाना आपको सीखना है। तो इसका परिभाषा आप यहाँ लिख सकते हैं। किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो ऊपर नाम देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस बिंदु का लिख दीजिए, इस बिंदु का धारा घनत्व का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो याद रखेंगे, इसे रो पी के आकार का है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा जो है आप बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो इसका परिभाषा कैसे बना है, तो यहाँ से परिभाषा बना है। किसी धारावाहिक चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह E का नाम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु का धारा घनत्व, J का नाम है धारा घनत्व का अनुपात, मतलब ये बटा को अनुपात का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र का निगमन। सूत्र का निगमन करने से पहले इसका एक और नाम जान जाइए। विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम जो होता है प्रतिरोधकता होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। जैसे नाम पेपर में जो है परीक्षा का जो एग्जाम होता है तो नाम चेंज कर देता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के जगह पे प्रतिरोधकता किसे कहते हैं आ सकता है। तो इसी को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं। इसको याद रख लीजिएगा। तो प्रतिरोधकता भी कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का सूत्र का निगमन।
तो अब यहाँ हेडिंग को नोट कर लीजिए कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का सूत्र का निगमन। तो इसका सूत्र का निगमन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे। तो यहाँ इसका दो हेडिंग हो सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में संबंध भी कहा जा सकता है पेपर में, तो यही सूत्र का निगमन उसमें भी लिखा जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि रो बराबर होता है, रो बराबर क्या है, ई बटा क्या है, जे है। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो यह सूत्र को यहाँ नोट कर लेंगे और एक सूत्र यहाँ पर भी अब नोट करेंगे, चूंकि लिखेंगे। और ई का नाम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ई बराबर क्या होता है, तो भी बटा यल। कल के वीडियो में इसको बताया गया है कि ई बराबर भी बटा यल, मतलब विभवांतर बटा क्या होता है, लंबाई होता है। और शुरुआत जब इस भाग का हुआ था वैद्युत धारा में, तो धारा घनत्व का जो परिभाषा बताया गया था आई बटा ए से ही इसका परिभाषा को बताया गया था कि धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। तो यह दो मान जो है यहाँ पे अब पुट करेंगे, रखेंगे और रख करके आगे इसको हल करेंगे। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, अब ई के स्थान पे क्या होगा, भी बटा यल हो जाएगा, बटा हो जाएगा। और जे के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो जे के स्थान पर आई बटा ए नोट कर लेंगे। तो यह जो ए है, यह जो सबसे नीचे जो है वह सबसे ऊपर चला जाएगा और यह जो है बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप तीर बनाना चाहें तो बनाइएगा, नहीं बनाना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अब ए को ऊपर भेज देंगे और आई जो है इसके पास चला जाएगा। तो यह भी बटा यल किसका मान है, तो ई का मान है। और आई बटा ए किसका मान है, तो वह जे का मान है। तो अब अगला लाइन लिखेंगे, रो बराबर, अब जो है ए ऊपर चला जाएगा तो भी गुणे ए बटा हो जाएगा और आई जो है बीच में चला गया तो आई गुणे यल। तो यह जो बना हुआ है समझ में आ गया होगा। जो नीचे का मान जो कहाँ भेज दिए, सबसे ऊपर भेज दिए। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि भी अपान आई जो है यह सूत्र है। भी अपान आई यह किसका सूत्र है, तो प्रतिरोध का। यह कल के वीडियो में बताया गया था जो ओम ने सिद्ध किए थे। भी अपान आई, भी अपान आई इक्वल टू जो है नियतांक के बराबर हुआ था, यह कल के वीडियो में बताया गया। तो भी अपान आई कितने के बराबर होता है, आर के बराबर होता है। तो यह भी बटा आई को अगर लेंगे, भी बटा आई मतलब विभवांतर बटा धारा, यह क्या बन जाएगा, तो यह बनेगा प्रतिरोध। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध आर, और यहाँ का हो जाएगा ए बटा, और यह क्या बनेगा, यल। तो यह जो सूत्र आ गया, यह सूत्र जो है विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र का निगमन आ गया। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। तो यह सूत्र किसका है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र है। तो इस सूत्र को आप सभी विद्यार्थी याद रख लीजिएगा, क्योंकि इस सूत्र के सहायता से आगे चल के न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। इसमें आर का नाम क्या है, प्रतिरोध है, ए का नाम क्षेत्रफल है और यल का नाम लंबाई है। अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं बीमा। अब हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं। रो बराबर होता है आर ए बटा यल होता है। अब दूसरे लाइन से लिखेंगे, रो का मात्रक बराबर आर ए बटा यल, कोष्टक बंद करके लिखेंगे, का मात्रक। अब आर का नाम क्या है, तो आर का नाम प्रतिरोध है और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है।
और ए का मात्रक क्या होता है, तो मीटर का स्क्वायर होता है, मतलब वर्ग मीटर। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। अब यहाँ मीटर जो है ऊपर देखेंगे 2 है और नीचे जो मीटर कितना है, तो मीटर जो है नीचे 1 है। तो 1 मीटर से 1 मीटर को क्या करेंगे, काट देंगे। तो 1 मीटर से 1 मीटर जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा ओम मीटर। तो यह मात्रक जो किसका आ गया, यह विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आ गया ओम मीटर। अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा क्या होता है। तो ये मात्रक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आर का ओम, ए का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ऊपर 1 मीटर बच जाएगा, तो ओम मीटर। अब अगला लाइन लिखेंगे कि रो का बीमा। अब रो का बीमा क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो रो का बीमा होता है RA/L कोष्टक बंद करके का बीमा। अब यहाँ बीमा जो है नोट कर लेंगे। तो आर का बीमा क्या होता है, तो आर का बीमा कल के वीडियो में बताया गया कि आर का बीमा होता है, मतलब प्रतिरोध का जो बीमा होता है यह बताया जा चुका है। तो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो वीडियो को देख लीजिएगा कि प्रतिरोध का बीमा होता है यम यल का स्क्वायर, टी पे जो होता है -3 घात होता है और ए के ऊपर जो है यहाँ पर 2 घात होता है। यह जो बीमा है आर का है। क्षेत्रफल का क्या होता है, तो यल का स्क्वायर होता है। और लंबाई का क्या होता है, तो लंबाई का बीमा जो है यल होता है। अब यहाँ यल 1 है और यहाँ देखेंगे 2 है, तो मतलब 1 यल से 1 यल कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 यल। तो अब क्या बन जाएगा, तो अब बनेगा यहाँ पर यम यल के ऊपर 2 घात और यहाँ पर 1 बचा है, तो यल के ऊपर कितना घात बन जाएगा, 3 घात। टी के ऊपर क्या होगा, तो -3 घात। ए के ऊपर क्या है, तो ए के ऊपर 2 घात। यह जो बीमा आ गया तो विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा हो गया कि यम यल के ऊपर 3 घात, टी के ऊपर -3 घात और ए का स्क्वायर। तो यह बीमा को कैसे बनाया गया, तो यह जो बीमा आर का बीमा आपको नहीं याद होगा तो आर का बीमा जो है आर के सूत्र से निकाल सकते हैं। आर बराबर V/I से सूत्र से निकालिएगा तो यह बीमा निकल जाएगा और यहाँ रख करके हल कर लेंगे तो यह विशिष्ट प्रतिरोध का जो है बीमा आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता क्या होता है, तो किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम, ये बटा में है तो इसने 1 बटा प्रतिरोध, इसको व्युत्क्रम बोलते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। तो जी बराबर 1/R। तो आर का नाम क्या है, तो